वैकल्पिक पृथ्वी पर 21वीं सदी की शुरुआत में यह पता चला कि 4% आबादी के पास विशेष क्षमताएं हैं। सरकार उन्हें शक्तियां नाम देती है और उन पर नजर रखने के लिए अपनी क्षमताओं को पंजीकृत करने के लिए कहती है। पहले तो वे कार्यबल में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन तीसरी औद्योगिक क्रांति के बाद सभी शक्तियां गरीब हो गईं और पुलिस द्वारा सताए गए। जल्द ही एक अपराध सिंडिकेट अवैध रूप से साइके के रूप में जाना जाने वाला ऊपरी पदार्थ बेचना शुरू कर देता है, जो तस्करी की गई शक्तियों के स्पाइनल तरल पदार्थ से बना होता है। जवाब में पुलिस उन्हें ट्रैक करने के लिए विशाल ड्रोन और गार्जियन नामक विशेष रोबोट का उपयोग करना शुरू कर देती है। कॉनर नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास बिजली का उपयोग करने की क्षमता है और वह इसका उपयोग अस्थायी निर्माण कार्य करने के लिए करता है, जबकि वह किसी अधिक स्थायी चीज की तलाश में रहता है। जैसे ही उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिलता है, पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए आती है कि किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सभी श्रमिकों को पंक्तिबद्ध किया जाता है और आकाश की ओर देखने के लिए कहा जाता है, ताकि ड्रोन उन्हें स्कैन कर सके, जिससे उन्हें पता चल सके कि किन श्रमिकों के पास शक्तियां हैं। पुलिस पवर्स को वहां से चले जाने और परमिट लेने के लिए कहती है, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उनमें से किसी एक के लिए वारंट है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, इसलिए आदमी भागने की कोशिश करने के लिए उन पर गोली चला देता है। उसी समय ड्रोन कुछ अभिभावकों को गिरा देता है, जो तुरंत उस व्यक्ति को गोली मार देते हैं। इस बीच एक अन्य पुलिस दस्ता एक पावर्ड व्यक्ति के अपार्टमेंट पर छापा मार रहा है। जब एक अभिभावक दरवाजा नीचे लाता है, तो वह आदमी अपनी महाशक्ति का उपयोग करके उस पर एक डिस्क फेंकता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। फिर वह आदमी खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर पार्क अंदर आता है और बंदूक की नोक पर उसे रोक देता है। इसके बाद पुलिस ने अपार्टमेंट की तलाशी ली और एक कमरे में शक्तिशाली लोगों से भरा हुआ पाया, जिनकी रीढ़ की हड्डी से तरल पदार्थ निकाला जा रहा था। साइके के कई बैग भी हैं, जो मामले को मार्कस नाम के एक अपराधी से जोड़ रहे हैं। बाद में कॉनर अपनी मां मैरी से मिलने उस किराने की दुकान पर जाता है, जहां वह काम करती है। मैरी को ब्रेन ट्यूमर है, जिसके कारण कभी कभी वह अपनी तापमान शक्तियों पर नियंत्रण खो देती है। वह गलती से एक सॉस की बोतल को नष्ट कर देती है और उसका बॉस उस पर चिल्लाता है, जिससे कॉनर उसके बचाव में आता है और लगभग अपनी शक्ति का उपयोग करता है। बॉस तुरंत उन दोनों को अपने स्टोर से बाहर निकाल देता है। बाद में घर पर कॉनर मैरी को कीमो शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन मैरी उसे याद दिलाती है कि वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। अगले दिन कॉनर लिंकन पावर का एक ट्रक देखता है और उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है कि वे मार्कस के गिरोह का हिस्सा हैं। हालांकि कॉनर पैसे के लिए बेताब है, इसलिए जब ड्राइवर गैरेट एक इलेक्ट्रिक के लिए काम की पेशकश करता है, तो कॉनर स्वीकार कर लेता है। फिर उसे एक रासायनिक संयंत्र में ले जाया गया, जहां गैरेट ने उससे बिजली की बाढ़ को निष्क्रिय करने के लिए कहा। कॉनर पहले बोल्ट कटर से प्रयास करता है, लेकिन उसे बिजली का झटका लगता है, इसलिए इसके बाद वह बाढ़ को ओवरलोड करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। फिर मैडी अपनी आग से ताला पिघला देती है और समूह अंततः अंदर पहुंच जाता है। वे ट्रक पर रासायनिक बैरल लोड करना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक गार्ड मिल जाता है, जो बैकअप के लिए कॉल करने की कोशिश करता है। अपनी टेलीकिनेटिक शक्ति के साथ गैरेट रेडियो छीन लेता है, जिससे गार्ड को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और कसम खाता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा है। दुर्भाग्य से जब समूह चला जाता है, तब भी पुलिस को एक अलर्ट मिलता है और गश्त पर मौजूद प्रत्येक अधिकारी को लाल वैन की तलाश करने के लिए कहा जाता है। गैरेट एक पुल के नीचे वाहन रोकता है और समूह उस पर ढकी लाल चादर को हटा देता है, इसलिए अब वह सफेद दिखता है। जब एक पुलिस ड्रोन उन्हें ढूंढता है, तो वह उन्हें तुरंत खारिज कर देता है, क्योंकि यह गलत रंग है। बाद में वे इसे एक गैरेज में ले जाते हैं, जहां राइनो उन्हें एक गुप्त मार्ग से एक क्लब में ले जाता है। हाल ही में भुगतान करने में विफल रहने के कारण वेस्ले द्वारा क्राइम लॉर्ड मार्कस को डांटा जा रहा है। जब मार्कस खुद को समझाने की कोशिश करता है, तो वेस्ले उसे अपने सहयोगी कॉपरहेड के दिमाग को पढ़ने के लिए कहता है, ताकि वह उन सभी तरीकों को देख सके जो कॉपरहेड जानता है कि किसी को कैसे मारना है। फिर वेस्ली मार्कस को भुगतान करने के लिए 1 सप्ताह का समय देता है और चला जाता है। इसके बाद गैरेट ने कॉनर को मार्कस से मिलवाया, जो कॉनर के दिमाग को पढ़ता है और सहमत होता है कि उसे उनकी टीम में शामिल होना चाहिए। जबकि निया कॉनर को दिखाती है, मार्कस गैरेट को सूचित करता है कि वह रसायनों के लिए भुगतान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पहले वेस्ले को भुगतान करना होगा, और कॉनर की शक्तियों के बारे में पूछता है। लेकिन गैरेट को लगता है कि कॉनर को अभी भी थोड़ा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मार्कस उसे अपनी अगली नौकरी के लिए तैयार करने के लिए कहता है।
इस बीच अधिकारी पार्क और डेविस डकैती की जांच करते हैं और महसूस करते हैं कि मार्कस के साइके को कमजोर करने के लिए रसायनों की चोरी की गई थी। वे बता सकते हैं कि दरवाजे पर बिजली और अग्नि शक्तियों का उपयोग किया गया था, इसलिए उन्हें उन क्षमताओं वाले लोगों की एक सूची देखनी होगी। अगले दिन कॉनर एक निर्माण कार्य के लिए फिर से गैरेट को चुनता है। कॉनर की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए गैरेट ने उसे कार के अलार्म को छोटा करने के लिए कहा, जिसे वह अपनी मुट्ठी मारकर सक्रिय करता है। कॉनर ध्यान केंद्रित करता है और इसे बंद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। फिर गैरेट घोषणा करता है कि यह प्रशिक्षण का समय है। वे एक सरल अभ्यास से शुरू करते हैं। कॉनर को एक बल्ब जलाना होगा। क्योंकि उसके पास नियंत्रण की कमी है, कॉनर इसे तोड़ देता है, इसलिए उसे तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए और बल्ब तोड़ना चाहिए जब तक कि वह इसे सही न कर ले। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कॉनर को कुछ काम दिए जाते हैं, जैसे डीलरों को दूर रखने या उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करके उनसे पैसे इकट्ठा करना। वह अपने खाली समय में अभ्यास करता रहता है और अंततः वह एक ही समय में कई बल्ब जलाने में सफल हो जाता है। जब एक डीलर अपने स्वयं के विद्युत अंगरक्षक के साथ खुद को बचाने की कोशिश करता है, तो कॉनर बिना किसी दर्द के झटका झेलने में सक्षम होता है और तुरंत उस व्यक्ति को मार गिराता है। आत्मविश्वास महसूस करते हुए कॉनर अपनी मां के बॉस से मिलने का फैसला करता है और उसे मैरी के साथ बेहतर व्यवहार करने की धमकी देता है। बाद में वह घर जाता है और मैरी को सूचित करता है कि उसे आखिरकार एक स्थायी नौकरी मिल गई है। बाहर पार्क और डेविस कॉनर को देखते हैं, जिसमें उसे संदिग्धों की सूची में शामिल किया गया है। अगले दिन कॉनर और गैरेट दिनचर्या और सुरक्षा कैमरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक बैंक में जाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि डकैती को अंजाम देने के लिए उनके पास 5 मिनट होंगे, क्योंकि पुलिस ड्रोन 7 बजे पहुंचते हैं। इस बीच मैरी काम पर जाती है और यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसका बॉस उसके प्रति कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है। कुछ समय बाद गैरेट का गिरोह बैंक में घुस गया और बंदूक की नोक पर वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बनाने से पहले सभी गार्डों को मार गिराया। कॉनर तुरंत तिजोरी की ओर जाता है और बिजली काट देता है ताकि बैंक उसे दूर से लॉक न कर सके। जब वे एक कर्मचारी से तिजोरी को मैन्युअल रूप से खोलने के लिए कहते हैं, तो अलार्म बज जाता है, लेकिन पता चलता है कि अधिकांश पैसे पहले ही खत्म हो चुके हैं। टीम जो कुछ बचा है उसे ले लेती है और बाहर भागती है, जहां ड्रोन पहले से ही कुछ अभिभावकों के साथ इंतजार कर रहे हैं। कॉनर जल्दी से उन पर अपनी शक्तियों से हमला करता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है, जिससे वे आसानी से बच जाते हैं। फिर गिरोह मार्कस से मिलने जाता है, जो यह सुनकर खुश नहीं होता कि उन्हें सारा पैसा नहीं मिल सका। जैसे ही वह और गैरेट बहस करते हैं, कॉपरहेड अचानक आता है और मार्कस को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन राइनो अपने बेहद कठोर शरीर के साथ गोलियों को रोक देता है। कॉपरहेड इसके बजाय निया को गोली मारने की कोशिश करता है, इसलिए कॉनर उसे इलेक्ट्रिक शॉट से निष्क्रिय कर देता है। अगला कॉपरहेड उस पर चाकू से हमला करता है और उसकी बाह को घायल कर देता है। इस प्रकार राइनो उस पर बार बार गोली चलाता है जब तक कि वह मर नहीं जाती। बाद में कॉनर निया को पाता है जब वह साइके का सेवन कर रही होती है। उसने देखा कि लड़ाई के दौरान कॉनर घायल हो गया था और उसने तुरंत उसे ठीक करते हुए बताया कि वह मार्कस के लिए काम करती रहती है, क्योंकि वह उसका ऋणी है। बाद में जब कॉनर घर पहुंचता है, तो मैरी कॉनर से उसके दराज में छिपाए गए पैसे के बारे में पूछती है और कबूल करती है कि उसने उस स्थान पर फोन किया था जहां कॉनर ने कहा था कि वह काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने वहां उसके बारे में कभी नहीं सुना। कॉनर यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसके लिए अपराध चुना है, लेकिन अचानक मैरी अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो देती है और गिर जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने कॉनर को सूचित किया कि उसका ट्यूमर उसके मस्तिष्क को खोपड़ी पर दबा रहा है, लेकिन कॉनर आवश्यक ऑपरेशन का खर्च वहन नहीं कर सकता। जब कॉनर अस्पताल से बाहर निकलता है, तो पार्क और डेविस उसे स्टेशन ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कॉनर किसी भी अपराध में शामिल होने से इनकार करता है, इसलिए पुलिस उसे याद दिलाती है कि मार्कस एक बहुत ही शातिर अपराधी है और उल्लेख करते हैं कि वे जल्द ही $4 मिलियन मूल्य की साइके को जला देंगे। पार्क का कहना है कि यदि कॉनर मार्कस के बारे में कुछ जानकारी साझा करता है, तो वे मैरी के इलाज में उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन डेविस उसके पिता का अपमान करके कॉनर को भड़काने के लिए उसे रोकता है। गुस्से में कॉनर ने जोर देकर कहा कि उनके पास गलत व्यक्ति है और पुलिस के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। गैरेट कॉनर को उठाता है और उसे मार्कस से मिलने ले जाता है, जो कॉनर के दिमाग को पढ़कर पुष्टि करता है कि उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया है।
तब कॉनर उन सभी साइके का उल्लेख करता है जिन्हें पुलिस भस्मीकरण स्थल पर ले जाएगी और एक सौदे के लिए पूछेगी। वह उसे साइके प्राप्त करने में मदद करता है और बदले में मार्कस निया को उसे सौंप देगा। गैरेट भी क्रू के बजाय भागीदार बनने के लिए कहता है और मार्कस सहमत हो जाता है। कुछ समय बाद गिरोह कई रुकावटें खड़ी करके अपनी योजना तैयार करता है। जल्द ही बख्तरबंद वैन दिखाई देती है, जिसके बाद ड्रोन आते हैं जिन्हें नो फ्लाई जोन में पहुंचने पर वापस उड़ना होगा। बाधाओं के कारण वैन को एक अलग सड़क पर जाना पड़ता है, इसलिए मैडी और फ्रेडी अपनी कार में उसका पीछा करते हैं, जबकि गैरेट उसे अवरुद्ध करने के लिए एक कचरा ट्रक चलाता है। जैसे ही ड्राइवर उस पर चिल्लाता है और गैरेट रोकने की पूरी कोशिश करता है, कॉनर अपनी शक्ति बढ़ाता है और बिजली के एक शक्तिशाली शॉट के साथ वैन में विस्फोट कर देता है, जिससे गार्डियन नीचे गिर जाते हैं। फिर गैरेट गार्डियंस को नीचे रखने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करता है ताकि कॉनर उनके सर्किट को छोटा कर सके। फ्रेडी और मैडी जल्द ही उनके साथ जुड़ जाते हैं और गार्डियंस को तब तक निष्क्रिय करने में उनकी मदद करते हैं जब तक कि कोई रोबोट खड़ा न रह जाए। इसके बाद मैडी ने वैन में एक छेद कर दिया और पुलिस को बाहर निकालने के लिए फ्रेडी ने वैन में आंसू गैस छोड़ दी। क्योंकि वैन प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है, ड्रोन नो फ्लाई जोन में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। मैडी साइके मामलों को लेता है और उन्हें राइनो को सौंप देता है, जिसके आदमी गार्डों को गोली मारना शुरू कर देते हैं। उसके और उसके गिरोह के अन्य लोगों को गोली मारने से पहले राइनो ने मैडी को भी गोली मार दी और गैरेट को उसे बचाने के लिए फ्रेडी को टेलीकिनेसिस के साथ ले जाना पड़ा। फिर राइनो गैरेट के समूह को मारने के लिए 2 लोगों को छोड़कर साइके के साथ निकल जाता है। उसी समय अधिक अभिभावक आ जाते हैं और गैंगस्टरों को उनसे अपना बचाव करना पड़ता है, जिससे गैरेट, फ्रेडी और कॉनर भाग जाते हैं। सामान्य गोलियां उन अभिभावकों को चोट नहीं पहुंचा सकती जो राइनो के लोगों को सेकंडों में मार देते हैं। जैसे ही तीनों दौड़ते हैं, फ्रेडी को एक आवारा गोली लग जाती है और गैरेट को उसे कार तक ले जाना पड़ता है। दुर्भाग्य से फ्रेडी सफल नहीं हो पाता है और जब वे बच निकलते हैं तो कॉनर हर चीज के लिए गैरेट को दोषी ठहराता है और कहता है कि मार्कस ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि गैरेट ने बहुत अधिक मांग की थी। इस बीच राइनो साइके को मार्कस के पास ले जाता है, जो कहता है कि वह निया को जाने नहीं दे सकता क्योंकि उसके पिता पर अभी भी उसका पैसा बकाया है। इसके बाद कॉनर अपनी माँ से मिलने जाता है और वादा करता है कि वह उसका इलाज कराएगा, लेकिन मैरी सोचती है कि अब उसे जाने देने का समय आ गया है। बाद में कॉनर डील के लिए पूछने के लिए एक भोजनालय में पार्क से मिलता है, खुद को शामिल करने का वादा करता है, लेकिन चाहता है कि पुलिस पहले मार्कस को पकड़ ले। बार में मार्कस को बहुत बुरी तरह से खांसी होने लगती है और वह निया से उसे ठीक करने के लिए कहता है। अचानक पुलिस ने बार की बिजली बंद कर दी और उन पर गोलियां चलाने के लिए धावा बोल दिया, इसलिए मार्कस निया और राइनो के साथ उस रास्ते से भाग गया जो उन्हें गैरेज में ले जाता है। हालांकि गैरेट उनका इंतजार कर रहा है और उसने मार्कस के सीने में गोली मार दी। राइनो तुरंत जवाबी हमला करता है, लेकिन गैरेट उस पर गोली चलाने से पहले उसे अपनी टेलीकिनेसिस से निष्क्रिय कर देता है। गैरेट की गोलियां दुर्भाग्य से कुछ नहीं करती हैं और राइनो उसके पीछे हमला करना शुरू कर देता है, इसलिए गैरेट उसे धीमा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। उसी समय कॉनर आता है और राइनो को बिजली के विस्फोट से मारता है। राइनो कॉनर को पकड़ लेता है और उसे एक मेज पर पटक देता है और कॉनर उस पर जितना संभव हो उतना आरोप लगाकर जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन दुख की बात है कि उसकी शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है। फिर राइनो कॉनर का गला घोंटना शुरू कर देता है, इसलिए गैरेट उसकी आंख में छुरा घोंपने के लिए एक तेज उपकरण का उपयोग करता है, जिससे कॉनर अंतः सिर के माध्यम से बिजली का एक शॉट मारकर उसे खत्म कर देता है। इस बीच मार्कस निया को धमकी देता है क्योंकि वह उसे ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन जब निया करीब आती है तो वह उसकी बंदूक ले लेती है। फिर गैरेट अंततः मार्कस को मारने और निया से बंदूक लेने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, जिसे वह कॉनर को देता है क्योंकि वह उससे कहता है कि वह जो चाहता है ले ले। उस क्षण निया ने खुलासा किया कि उसके पास पिछले दिन के कॉनर के घाव से मेल खाता हुआ घाव है। उसने बताया कि उसका शरीर उन चोटों को अवशोषित कर लेता है जिन्हें वह ठीक करती है। यदि वह मैरी को ठीक कर देती है तो उसके लिए कैंसर का दिन होगा। कॉनर इस पर ध्यान नहीं देता है और बंदूक की नोक पर निया को अस्पताल ले जाता है, लेकिन जब निया मैरी को ठीक करने वाली होती है तो कॉनर को पता चलता है कि वह दर्द में है और उसे रोक देता है। जब मैरी जागती है, कॉनर उसका हाथ पकड़ता है और उसे मरते हुए देखता है। बाद में पार्क और डेविस को गैरेज में मार्कस का शव मिला। कॉनर अपनी वैन निया को देता है ताकि वह बच सके, फिर वह खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और जेल भेज दिया जाता है।
इतनी गड़बड़ी के बाद सरकार शहर में किसी भी तरह की शक्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा देती है। 5 साल बाद तारिक को अपनी छोटी बहन पाविना की शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत है। वह गैरेट के लिए साइकिल बेचने का काम करता है और एक दोपहर तारिक उसके पास यह दिखाने के लिए आता है कि वह अपनी छद्म शक्तियों का अभ्यास कर रहा है। उम्मीद है कि इससे उसे वेतन मिल सकता है। हालांकि गैरेट ने मना कर दिया और गिरोह के एक सदस्य ने तारिक को धक्का दे दिया। इसके बाद गैरेट पुलिस सार्जेंट किंगस्टन की एक प्रस्तुति देखने जाते हैं, जो स्थानीय लोगों को नवीनतम के 9 इकाइयां दिखा रहा है। हाल ही में लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभिभावक कितने आक्रामक हैं और उन्होंने कितनी शक्तियों को मार डाला है, इसलिए यह मैत्रीपूर्ण समाधान है। यदि के 9 किसी व्यक्ति को हथियारों से लैस देखते हैं तो वे उस पर कूद पड़ेंगे। हालांकि यदि व्यक्ति हाथ उठाता है तो वे तुरंत पीछे हट जाएंगे। पाविना भी प्रेजेंटेशन देख रही है और जब वह रोबोट कुत्ते को देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। उस रात गैरेट ने अपने एक आदमी को रिश्वत के पैसे को सामान्य छिपने की जगह पर डालने के लिए भेजा। तारिक उसका पीछा करता है और उस आदमी के चले जाने के बाद वह पैसे अपने लिए ले लेता है। उसी समय किंगस्टन आता है, इसलिए तारिक छिपने के लिए भागता है, जबकि किंगस्टन पैसे गायब होने पर क्रोधित हो जाता है। किंगस्टन अपने लोगों से इलाके की तलाशी कराता है, इसलिए तारिक छिपने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, लेकिन एक अधिकारी फिर भी उसके चेहरे के आकार को नोटिस करने में कामयाब हो जाता है और तारिक को भागना पड़ता है। उसी समय पाविना ने देखा कि उसका भाई अभी तक घर नहीं आया है और वह उसकी तलाश करने लगती है। अधिकारी तारिक के पीछे के 9 भेजते हैं और एक हताश पीछा शुरू होता है। बहुत दौड़ने के बाद तारिक एक परित्यक्त इमारत के अंदर छिप जाता है और जब के 9 करीब आता है तो वह अपनी शक्तियों का उपयोग कपड़े के ढेर के रूप में करने के लिए करता है। शुक्र है कि के 9 के स्कैनर को अंतर नजर नहीं आया और रोबोट जल्द ही चला गया, जिससे तारिक बच गया। हालांकि जब तारिक घर पहुंचने वाला होता है तो के 9 उसे फिर से ढूंढ लेता है। भयभीत होकर तारिक अपने हाथ उठाता है और कुत्ता बैठ जाता है, लेकिन पुलिस इसे रोबोट के कैमरे के माध्यम से देखती है और तारिक को एक विशेष जहर का इंजेक्शन लगाती है जो पवर्स को मार देता है। तारिक तब तक दर्द से कराहता रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। ठीक उसी समय पाविना सब कुछ देखने के लिए आती है। वह अपने भाई का नाम पुकारती है और कुत्ता उसके पीछे चला जाता है, लेकिन जब वह चिल्लाती है तो कैमरा ब्लैक हो जाता है। सुबह पुलिस स्टेशन में किंगस्टन के 9 की जांच करता है, जिसे कल रात हटा लिया गया था, लेकिन आईटी आदमी को पता नहीं है कि क्या हुआ था। उसका एकमात्र सुराग रिकॉर्डिंग का आखिरी सेकंड है, जिसमें एक युवा लड़की दिखाई देती है। कई अधिकारियों को तुरंत उसे ढूंढने के लिए भेजा गया। इस बीच यह दिखाया गया है कि कॉनर जेल से बाहर आ गया है और अपनी शक्तियों का उपयोग किए बिना सामुदायिक केंद्र में एक चौकीदार के रूप में एक बहुत ही उबाऊ दिनचर्या जी रहा है। जब वह कूड़ा उठाने के लिए बाहर गया तो उसे पता चला कि पीछे के शेड का ताला टूटा हुआ है। वह अंदर जांच करता है और एक भयभीत पाविना को पाता है जो उस पर कचरा फेंकती है। कॉनर कसम खाता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और उसे अंदर ले जाने में कामयाब हो जाता है, जहां उसकी बॉस मीना उसे सांत्वना देती है और जो कुछ हुआ उसे साझा करने के लिए कहती है। अचानक एक अधिकारी दरवाजा खटखटाने लगता है, इसलिए मीना उसका ध्यान भटकाने के लिए जाती है, जबकि कॉनर पिछले दरवाजे से पाविना के साथ भाग जाता है। जैसे ही मीना पुलिस वाले से बहस करती है और उसके सामने दरवाजा बंद कर देती है, कॉनर और पाविना पाते हैं कि अधिक पुलिस वालों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है और वैकल्पिक मार्ग अपनाते हैं, लेकिन अंततः एक सुरक्षा कैमरे के सामने आ जाते हैं। कॉनर पाविना को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उन्हें इस खबर से पता चलता है कि पुलिस कह रही है कि तारिक की मौत ओवरडोज से हुई है। पाविना झूठ बोलने पर क्रोधित हो जाती है, जिससे उसकी शक्तियां पागल हो जाती हैं और टेलीविजन को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। इससे पहले कि कुछ विस्फोट हो जाए, कॉनर को इसे बंद करना होगा। उसी समय पाविना रेडियो सिग्नल उठाती है और घोषणा करती है कि पुलिस करीब आ रही है। जल्द ही अधिकारी के 9 के साथ इमारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन कॉनर का अपार्टमेंट खाली पाते हैं। वह और पाविना दूसरे अपार्टमेंट में छिपे हुए हैं और जैसे ही तट साफ होता है वे भागने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से जब वे बाहर निकलते हैं तो 2 अभिभावक ड्रोन से बाहर निकलते हैं और उनके सामने उतरते हैं। कॉनर तुरंत अपनी विद्युत शक्तियों का उपयोग करके एक रोबोट को मार गिराता है, लेकिन उसने ऐसा इतने लंबे समय तक नहीं किया था कि इससे वह बहुत कमजोर हो गया। ड्रोन से एक आवाज उन्हें बताती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पाविना को अपनी शक्तियां फिर से सक्रिय करनी पड़ती हैं और ड्रोन के सभी सिस्टम विफल हो जाते हैं ताकि वह कॉनर के साथ भाग सकें।
कोई अन्य विकल्प न देखकर कॉनर गैरेट से मिलता है और उस पर एहसान मांगता है। कॉनर अपने एक गुप्त मित्र के लिए एक नई आईडी, नकदी और एक सुरक्षित स्थान चाहता है, लेकिन गैरेट तुरंत खुलासा करता है कि वह पाविना के बारे में सब कुछ जानता है और पुलिस के साथ क्या हुआ था। वह बताता है कि उसका किंगस्टन के साथ एक सौदा है। पुलिस को उसकी बिक्री से कुछ पैसे मिलते हैं और बदले में गिरोह को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलता है। कॉनर इसका उपयोग समुदाय को सुरक्षित रखने और दानदाताओं को उचित भुगतान करने के लिए कर रहा है। इस तरह उनका शिकार नहीं किया जाएगा। तब कॉनर सभी नकली कागजी कार्रवाई में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह यह भी बताता है कि पवीना को वह सब भूल जाना चाहिए जो उसने देखा था, अन्यथा पुलिस उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। पहले तो पाविना ने मना कर दिया, लेकिन कॉनर ने बताया कि यह उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। इसके बाद समूह एक ऐसी महिला से मिलने जाता है जिसके पास लोगों की यादें मिटाने की शक्ति है। जब पवीना उसके हाथों को छूती है तो महिला की आंखें काली हो जाती हैं और वह पवीना के दिमाग पर काम करने लगती है। सबसे पहले वह केवल तारेक की मौत की यादों को मिटाती है, लेकिन जल्द ही वह तारेक से जुड़ी अन्य सभी यादों में जाने लगती है। पाविना तुरंत विरोध करती है क्योंकि यह वह नहीं है जिस पर वे सहमत थे और कॉनर इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह उसे पकड़ कर रखता है, जबकि यह समझाया जाता है कि तारेक के बारे में कोई भी विचार दूसरों को वापस ला सकता है, इसलिए उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए। क्रोधित पाविना अपने प्यारे भाई की यादों को खोने से इनकार कर देती है और उसे रोकने की महिला शक्ति के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है। उसी समय ज्वाला शक्तियों वाला एक गिरोह का सदस्य कॉनर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस लड़के की बाह पर वार करने में सफल हो जाता है और उसे छत पर लगे पाइप पर गोली चलाने के लिए मजबूर कर देता है। अब हर जगह पानी गिर रहा है और कॉनर इसे अपनी बिजली से पूरे गिरोह को खत्म करने के लिए एक कंडक्टर के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद कॉनर और पाविना मीना के पास जाते हैं, जो उन्हें अपनी कार में ले जाने के लिए सहमत हो जाती है। उसकी लाइसेंस प्लेट पुलिस ड्रोन द्वारा पाई गई है और उन्हें यह देखकर संदेह हुआ कि उसने पहले पुलिस वाले के साथ कैसा व्यवहार किया था, इसलिए वे उसके पीछे आदमी भेजते हैं। जल्द ही मीना की कार को गैरेट और उसके गिरोह ने घेर लिया और जब वे दूसरी सड़क लेने की कोशिश करते हैं तो कार एक पुल के नीचे चट्टानों के झुंड में फंस जाती है। गैरेट कार की खिड़कियों को तोड़ने के लिए अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों का उपयोग करता है, फिर गिरोह के सदस्य समूह को हिंसक तरीके से कार से बाहर खींचते हैं। पास के दो अभिभावक पुलिस के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, जो चाहते हैं कि यह काम जल्दी से हो जाए, इससे पहले कि कोई और पुलिस की बर्बरता का दूसरा मामला देखे। गैरेट के पास पाविना को गोली मारने का आदेश है, लेकिन कॉनर खुद को उनके बीच में डाल देता है और गैरेट उसे गोली मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता है। समय समाप्त हो जाता है और अभिभावक गोली चला देते हैं, जिससे गिरोह के कई सदस्य तुरंत मारे जाते हैं, जबकि बाकी सभी छिपने के लिए भाग जाते हैं। गैरेट को एक गोली लगती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और दूसरी गोली मीना को लगती है, जो सिर्फ अपने हाथ से गोली निकालती है क्योंकि उसकी शक्ति मोटी चमड़ी है। गिरोह का एक सदस्य अपने एक दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी मारा जाता है। फिर गैरेट अपनी शक्ति का उपयोग कार से दर्पण लेने के लिए करता है, लेकिन अभिभावक उसे भी मार गिराते हैं। हताश होकर वह कॉनर से कहता है कि जीवित रहने के लिए उनके पास साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मीना सहमत हो जाती है और कॉनर और पाविना को जाने के लिए कहती है, जबकि वह ध्यान भटकाने के लिए बाहर निकलती है और गैरेट ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ चट्टानें लाता है। पुरुष और पाविना दोनों गैरेट की कार की ओर भागते हैं और भागने में सफल हो जाते हैं, जबकि मीना को तब तक गोली लगती रहती है जब तक वह गिर नहीं जाती। किंगस्टन आने तक मीना अपनी मोटी त्वचा के कारण अभी भी जीवित है, लेकिन उसके पास अधिक समय नहीं है। किंगस्टन जानकारी के बदले में उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करता है, लेकिन मीना मरने से पहले उसके चेहरे पर थूककर जवाब देती है। शाम को तीनों परित्यक्त अनाथालय में पहुंचते हैं, जहां गैरेट बड़ा हुआ था। कॉनर और पाविना गैरेट को पकड़कर रखते हैं ताकि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसके सीने से गोली निकाल सके। नाश्ता करते समय कॉनर पाविना से कहता है कि उन्हें सीमा पर जाना चाहिए, लेकिन पाविना दौड़ते भागते थक गई है। अगली सुबह वे डेविस से मिले, जो बताता है कि किंगस्टन को नीचे लाना असंभव है क्योंकि उसके पास बहुत अधिक ताकत है। पाविना बताती है कि वह अपनी क्षमता का उपयोग सभी भ्रष्टाचारों की रिकॉर्डिंग तक पहुंचने और इसे राष्ट्रीय टेलीविजन पर डालने में कर सकती है। उन्हें बस के 9 में से 1 की आवश्यकता है। डेविस को याद है कि किंगस्टन के घर पर उसका अपना रोबोट कुत्ता है, इसलिए लोग उस तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। कुछ घंटों बाद
गैरेट और कॉनर किंगस्टन के घर पर पुलिस के यूनियन प्रतिनिधि होने का नाटक करते हुए दिखाई देते हैं, जो सार्जेंट को अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं। किंगस्टन की पत्नी स्टेफनी को अपने पति के संदिग्ध व्यवसाय के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वह खुशी से उन्हें अंदर आने देती है। जब किंगस्टन आता है तो पाविना कार से देखती है कि कैसे वह अपना K9 गैरेज में छोड़ देता है। जैसे ही वह अंदर जाता है वह बता सकता है कि यह एक चाल है, लेकिन वह स्टेफनी के सामने कुछ नहीं कर सकता है और लोगों को उसका साक्षात्कार लेने देता है जैसे कि वे पुराने दोस्त हों। इस बीच पाविना अपनी शक्ति का उपयोग करके गैराज का दरवाजा खोलती है और कुत्ते तक पहुंचती है। जैसे ही वह इसे छूती है, K9 सक्रिय हो जाता है और पुलिस IT व्यक्ति को सचेत कर देता है, जो किंगस्टन को चेतावनी देने के लिए कॉल करने का प्रयास करता है। जब उसका सेलफोन बजता है तो गैरेट अपनी शक्तियों का उपयोग करके टेबल पर चाकू घुमाता है और चुपचाप किंगस्टन को कॉल न उठाने की चेतावनी देता है। तकनीशियन फिर घर का फोन आजमाता है, इसलिए स्टेफनी कॉल लेने जाती है, जबकि कॉनर बाथरूम जाने का नाटक करता है। जैसे ही वे अकेले रह जाते हैं, किंगस्टन को पता चलता है कि उसके पास टेलीकिनेटिक शक्तियां भी हैं और वह गैरेट पर चाकू फेंकने की कोशिश करता है, जो तुरंत उसे रोक देता है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि किंगस्टन ने कुछ समय से उनका उपयोग नहीं किया था, इसलिए उसने अभ्यास खो दिया और गैरेट आसानी से जीत गया, जिससे चाकू गिर गया। गैराज में कॉनर बहुत डरी हुई पाविना का मार्गदर्शन करता है ताकि वह अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और उन्हें जो चाहिए वह प्राप्त कर सके। फिर स्टेफनी वापस आती है और किंगस्टन को बताती है कि उसके पास अपने कुत्ते के बारे में एक जरूरी चेतावनी है, इसलिए गैरेट अच्छा खेलते हुए ही जाने का फैसला करता है। बाद में किंगस्टन अपने गैराज में जाता है और पाता है कि उसका K9 गायब हो गया है, इसलिए वह अपने सभी लोगों को इसे खोजने का आदेश देता है। तीनों कार में रोबोट के साथ चले जाते हैं और पाविना पुष्टि करती है कि वह सभी रिकॉर्डिंग देख सकती है। गैरेट उन्हें एक सुरक्षित अपार्टमेंट में ले जाता है और एक कंप्यूटर का वादा करता है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उन्हें इसके बजाय गिरोह के सदस्यों का एक समूह मिलता है, क्योंकि गैरेट ने उन्हें फिर से धोखा दिया है। क्रोधित होकर कॉनर गैरेट पर हमला करने की कोशिश करता है, जो अपनी शक्ति से उसे पहले नीचे गिरा देता है। यह पता चला है कि गैरेट किंगस्टन को नियंत्रित करने और पड़ोस और साई के व्यवसाय का नेतृत्व बनाए रखने के लिए जानकारी चाहता है। इसके बाद गैरेट अपनी शक्ति का उपयोग करके कुत्ते का सिर फाड़ देता है और उसे गिरोह के एक सदस्य को दे देता है और उससे कहता है कि वह अपनी जान देकर इसकी रक्षा करे। जब किंगस्टन और उसके लोग पहुंचते हैं, गैरेट उनसे बाहर मिलता है और उन्हें रोबोट का शरीर दिखाता है और धमकी देता है कि अगर उसके लोगों को अकेला नहीं छोड़ा गया तो वह जानकारी जारी कर देगा। हालांकि किंगस्टन ने अपने लोगों और एक अन्य K9 को इमारत में भेजने से पहले गैरेट को चाकू मारकर और हथकड़ी लगाकर जवाब दिया। अपार्टमेंट में समूह ने नोटिस किया कि पत्रकार पहले से ही क्षेत्र में आ रहे हैं और पाविना ने बताया कि वे अभी भी उसकी योजना को पूरा कर सकते हैं, इसलिए कॉनर ने उस व्यक्ति को रोबोट सिर देने के लिए मना लिया। उसी समय एक K9 दरवाजा खोल देता है और पुलिस तुरंत अंदर आ जाती है, इसलिए कॉनर उन पर बिजली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ढालों को इसे अवशोषित करने के लिए संशोधित किया गया है। अधिकारी तुरंत गोली चलाते हैं, इसलिए कॉनर पाविना के साथ भाग जाता है, जबकि गिरोह के सदस्य टेलीकिनेसिस और आग की लपटों सहित विभिन्न शक्तियों के साथ जवाबी कार्रवाई करते हैं, जो उनके और पुलिस के बीच एक उग्र अवरोध पैदा करते हैं। अफसोस की बात है कि K9 तुरंत आग बुझा देता है और पुलिस फिर से हमला करती है, जिससे भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी शक्तियों और उत्कृष्ट टीम वर्क की बदौलत वे एक एक करके पुलिस को नीचे गिराने में कामयाब होते हैं। हालांकि जब अत्यधिक ताकत वाला एक व्यक्ति किंगस्टन पर हमला करने की कोशिश करता है, तो वह उसे अपनी शक्ति से रोकता है और उसके सिर में गोली मार देता है। इस बीच कॉनर और पाविना गलियारे में पहुंचते हैं, जहां एक K9 उनसे संपर्क करता है। कॉनर उस पर बिजली की बौछार करता रहता है, लेकिन यह उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और रोबोट उसे जहर का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने के लिए जमीन पर गिरा देता है। हताश कॉनर ने कुत्ते को मारने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, जिससे उसकी शक्ति भी खत्म हो गई। जब आपातकालीन लाइट सक्रिय होती है तो कॉनर देखता है कि K9 जम गया है और सोचता है कि वह जीत गया है। हालांकि रोबोट अचानक चलता है और उसे इंजेक्शन लगाना शुरू कर देता है। जैसे ही जहर धीरे धीरे कॉनर के शरीर में जाता है, पाविना वहां आती है और तब तक ध्यान केंद्रित करती है जब तक वह रोबोट पर नियंत्रण नहीं कर लेती, जिससे वह रुक जाता है। कॉनर मरता नहीं है, लेकिन उसे मिले थोड़े से जहर से वह कमजोर हो गया है। उस समय IT आदमी एक अन्य K9 के साथ लिफ्ट में दिखाई देता है,
इसलिए पाविना पहले वाले को लड़ने के लिए भेजती है और एक त्वरित चाल में नए आगमन को आसानी से नष्ट कर देती है। भयभीत होकर पुलिसकर्मी गोली चलाता है, लेकिन गोलियों से कुछ नहीं होता और K9 उसे निहत्था करने के लिए उसकी उंगलियों को काटकर फर्श पर गिरा देता है। जब कॉनर अंत तक खड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि एक आवारा गोली पाविना को लगी है और उसका भारी खून बह रहा है। जबकि अधिक पुलिसकर्मी अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं और गिरोह के सदस्यों पर काबू पाने में कामयाब होते हैं। कॉनर पाविना को उठाता है और उसे बाहर ले जाता है, लेकिन वह इतना कमजोर है कि वह आगे नहीं बढ़ पाता है और लड़की को जमीन पर गिरा देता है। उसी समय वे पास में पत्रकारों को देखते हैं और कॉनर उन्हें करीब आने के लिए कहते हैं। पुलिस उसके पीछे एक और K9 भेजने की कोशिश करती है, हालांकि गैरेट उसे एक बेकार धातु की गेंद में मोड़ने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करता है। अचानक डेविस अंततः आता है और सभी पुलिसकर्मियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, जिससे पत्रकार उन दोनों तक पहुंच पाते हैं। अपनी आखिरी ऊर्जा के साथ पाविना किंगस्टन के भ्रष्टाचार को पूरे देश में प्रसारित करने के लिए रोबोट के सिर और कैमरे दोनों को छूती है। घर पर स्टेफनी अपने पति के बारे में सच्चाई देखकर निराश हो जाती है। किंगस्टन इमारत से बाहर आता है और पाविना को गोली मारने की कोशिश करता है, हालांकि गैरेट उसके हाथ को नियंत्रित करता है और उसे बंदूक की नोक पर रखता है, जिससे डेविस को किंगस्टन के पास जाने और उसे गिरफ्तार करने का समय मिल जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद कॉनर और पाविना पास आउट हो गए। 3 महीने बाद किंगस्टन की जांच की जा रही है और पत्रकारों ने उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के निशान का पता लगाना शुरू कर दिया है। गैरेट जेल में है और संतुष्टि के साथ समाचार देखता है। कॉनर अपनी चौकीदारी की नौकरी पर लौटता है और पड़ोस के सभी बच्चों के लिए युवा केंद्र खोलता है, जिसमें एक बरामद पाविना भी शामिल है, जो उसे हर चीज के लिए धन्यवाद देती है।